ये जैसे स्वागत किया जा रहा है वहां की तस्वीरें हैं। अब बीजेपी मिशन साउथ पर है। वहां बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। वहां जो बीजेपी नेता पहुंचे हैं उनका स्वागत देखिए। यहां जी किशन रेड्डी पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। परंपरागत तौर पे वहां के लोग नोवाटेल कन्वेंशन सेंटर हैदराबाद में स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर हमारे साथ बातचीत करते हैं। खुशबू जी, आज तेलंगाना में 18 साल बाद कार्यकारिणी हो रही है, क्या मकसद है? क्या सत्ता हासिल करना? हासिल कैसे कर सकते हैं हम तो जीतेंगे। हम ज़ोर ज़बरदस्ती करके हासिल नहीं करते। हम लोगों के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री की जो भी स्कीम्स हैं हम लोगों तक पहुंचाते हैं। लोग समझते हैं कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें बीजेपी को पावर में लाना होगा, तो हम सिर्फ उसी तहत में काम करते हैं। और ये जो हम यही मैसेज देना चाहते हैं, जहाँ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है ये टीआरएस की टीम की वजह से, पार्टी की वजह से, फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तेलंगाना बिल्कुल पीछे रह गया है। उसको आगे बढ़ाना है हमें, तो हम उसको आगे बढ़ाते हुए लेके जाएंगे। केटीआर ने आज एक बात कहा है कि व्हाट्सएप पॉलिटिक्स करते हैं और जुमलेबाजी करते हैं, यहाँ से डेवलपमेंट सीख कर जाए ये लोग। डेवलपमेंट की बात वो हमसे करते हैं, जहाँ हिंदुस्तान आज पूरे देश, पूरे दुनिया भर में देखिएगा तो टॉप कंट्रीज़ में, द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ में से हैं। मैं पढ़े लिखे हैं केटीआर जी। मैं उनको कहना चाहूँगी कि जहाँ पर एक वक्त कहा करते थे कि अमेरिका को लोग पलट के देखते हैं, लेकिन जब हाल ही में समिट हुआ था तब मोदी जी खड़े थे, तो जो बिडेन साहब गए और उन्होंने जाके हाथ मिलाकर उनसे बात करके आए। तो ये दिखाता है पावर ऑफ नरेंद्र मोदी, पावर ऑफ इंडिया, पावर ऑफ प्रोग्रेसिव इंडिया, पावर ऑफ अ वेरी पावरफुल कंट्री इन द ग्लोब। तो ये मैसेज बहुत सिंपल सा है। हम उनसे कुछ कहना नहीं चाहते। आपको जो मन में आए आप कह लीजिए। हम कहेंगे कि हम आ रहे हैं, आप हमसे सीखिए, हमें देखिए और हमसे सीखिए बस। एक घटना जो उदयपुर वाली घटी है उसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। तमाम विपक्षी दल के लोग हमला भी कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? विपक्षी दल से तो सिर्फ करते नहीं है, वो तो एक बात होती है, तो उसको डेफिनेटली आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो बात उदयपुर में हुई है, हमें बहुत शर्म आती है कि ऐसी कोई बात हुई है एंड बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि उस गवर्नमेंट ने किया क्या वहाँ पर। आप जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट हुई है उसने क्या किया है? खून तो किसी और का हुआ है, टेररिज्म तो किसी और ने किया है, तो आप हम पे क्या आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में? पोलराइजेशन के पॉलिटिक्स को आप सही मानती हैं? पोलराइजेशन कहाँ हो रहा है? पोलराइजेशन हम नहीं करते हैं। पोलराइजेशन तो जो लोग पोलराइजेशन की बात करते हैं उनके दिमाग में और जहन में वो भरा हुआ है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की बात हम बिल्कुल नहीं करते हैं, वो लोग करते रहते हैं। आखिरी प्रश्न, केसीआर प्रधानमंत्री तीसरी बार है आज, जब आ रहे हैं रिसीव करने नहीं जा रहे हैं। उनकी घटिया सोच, उनकी बिल्कुल छोटी सोच कि अपना ईगो इतना ज़्यादा मानते हैं कि आप पॉलिटिकली चाहे हमारे साथ ना हो, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जो एक पदवी पर हैं, जो एक कुर्सी पर बैठते हैं, एटलीस्ट उसको तो आपको थोड़ी इज्जत देनी चाहिए। प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, केसीआर के भी प्रधानमंत्री हुई हैं, कोई और तो प्रधानमंत्री नहीं है। आज केसीआर से कोई जाके पूछेगा आपके प्रधानमंत्री कौन है, तो केटीआर बोलेंगे या कहेंगे कि मैं खुद मेरा प्रधानमंत्री हूँ? नहीं, वो भी यही कहेंगे नरेंद्र मोदी जी है मेरे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो पोजीशन में है उसकी इज्जत करना सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गंगा के साथ आमोद राय, TV9 भारत। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर पहुंची हैं हैदराबाद और वहां देखिए कैसे पारंपरिक गीतों के साथ जब उनका स्वागत हुआ तो उन्होंने खुद उसमें जो वहां स्वागत करता थे उनके साथ वो खुद ही पारंपरिक तरीके से धुन बजाने लगी। 2 दिन की कार्यकारिणी की बैठक है। महिलाओं का ये जो पारंपरिक नृत्य है उसकी प्रस्तुति चल रही थी और उसी पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति में खुशबू सुंदर खुद शामिल हो गई। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधे हैदराबाद से जुड़ रहे हैं, आमोद राय। आमोद, आप वहां हैदराबाद में हैं, 2 दिन की कार्यकारिणी की बैठक और बीजेपी का मिशन साउथ, अब वहां आप क्या देख रहे हैं? जमीनी स्तर पे क्या हालात है? बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा भी किया है, वहां के क्या हालात है? कितने कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और लोगों में क्या जुनून है?
देखिए विवेक, बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ता नहीं आते, इसमें नेता आते हैं और देश से तकरीबन 350 प्रमुख जो नेता हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं और मंथन इस बात की कि कैसे तेलंगाना पे अपना किला फतह किया जाए, कैसे देश के आगे की जो राजनीति है 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसको कैसे जीता जाए, कैसे जो देश में एक माहौल अभी बनता जा रहा है धीरे धीरे, जिस तरह से उदयपुर की घटना घटी है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है उस तरह की घटना से कैसे निजात पाया गया, जिस तरह से बीजेपी नेता ने कमेंट किया उनको पार्टी से बाहर निकाला गया था। तो इन तमाम विषयों पर लेकर आज चर्चा मंथन चिंतन आज 3 बजे से शुरू होगी। और इस बैठक की इंपॉर्टेंस को इस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि 18 सालों के बाद इतनी बड़ी कार्यकारिणी की बैठक तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हो रही है। 3 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और महाराष्ट्र से कहा जा रहा है कि एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि अब तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार बना ली जाएगी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आमोद।